हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं आप सभी साथी। लगातार काफ़ी संख्या में आप लोग को ये सवाल आ रहे हैं कि 17 और 18 जनवरी को आपको जो फॉर्म करेक्शन का मौका मिलने वाला है उसमें आप क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं। गलतियां अलग अलग तरीके से आप लोगों ने करी हैं, बहुत सारे कमेंट करे हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको डे 1 में ही बताया था कि आपको किन किन चीज़ों का विशेष ख्याल रखना है। इसके बावजूद भी आप लोगों ने गलतियां करी। मैंने आपको साफ साफ कह दिया था कि भाई सिग्नेचर आपको ब्लू पेन से नहीं करना है, ब्लैक पेन से करना है। आपको बॉक्स के सामने सेम सर्टिफिकेट भरना है, उसमें भी आप लोग ठीक से नहीं कर पाए। बहुत सारे लोगों ने उल्टे पुल्टे सर्टिफिकेट कर दिए हैं। फॉर्मेट सीधा है, एल शेप में है, आपने उसको जो है उल्टा कर दिया है। तमाम जो गलतियां आप लोगों ने कर ली हैं। तो अब आप लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि क्या क्या करेक्शन हो सकता है। इसको लेकर के जानकारी लगातार आप लोग पूछ रहे थे। तो देखिए, हमें थोड़ा वक्त लगता है, सक्षम अधिकारियों से बात करना पड़ता है, क्योंकि करेक्शन का जो डेट है ना, करेक्शन का मौका जो है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में पहली बार आई है। और ये बात बिल्कुल अगर आप लोग जानते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो मैं आपको एक बार रिमाइंडर कर दूं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म रिजेक्शन जो होता है ना, वो पूरे देश की भर्तियों में ना टॉप जहां फॉर्म रिजेक्ट होते हैं उनमें से एक होती है, जहां पे सबसे ज़्यादा फॉर्म रिजेक्ट होते हैं आप लोगों की अपनी गलतियों के कारण, क्योंकि वहां पे साइबर कैफे नहीं आता है जो आपकी चीज़ों को हैंडल करे। विभाग ये मानती है, भर्ती बोर्ड ये मानती है कि ये आवेदन आपने किया है और इसमें जो भी त्रुटियां हैं इसके जिम्मेदार आप हैं, और इसलिए आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है, सबसे ज़्यादा रिजेक्ट होता है। तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या आपको करेक्शन करने का मौका मिलेगा, और अभी भी आप क्या करेक्शन कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, अभी भी आपके पास कोई ऑप्शन है क्या, इन सारे पहलुओं पर बात करेंगे। उससे पहले आप सबको नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये नया साल आपके लिए एक नई नौकरी लेकर के आए। आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी में हैं तो आपको वो नौकरी जरूर मिले, और आप जो है इस नए साल में अपने वर्दी में ही हमें वापस से मिले। ये मेरी आप सबको शुभकामनाएं। चैनल पर नए पुराने हैं बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं। हाँ, अगर आप लोग तैयारी में लगे हुए हैं तो ये आपके लिए बुक है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे सभी साथियों के मन में ना अब एक बहुत बड़ा सवाल आ गया कि इतने कम समय में, जैसे कि आपको लग रहा है कि फरवरी में एग्जाम हो जाएगा, तो इतने कम समय में तैयारी कैसे कर पाएंगे, और इसको लेकर के तमाम कंफ्यूजन है। तो देखिए, आप सबके लिए चक्षु प्रकाशन जो है एक बेस्ट उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए स्टडी गाइड लेकर के आ गया है, जो आपके नवीनतम पाठ्यक्रम के साथ है। प्रीवियस ईयर के आपके पास सॉल्व पेपर भी मिल जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे आपको, तो ये पूरा का पूरा आपकी लिखित जो परीक्षा है, चाहे वो सामान्य ज्ञान हो, सामान्य हिंदी हो, संख्यात्मक हो, मानसिक योग्यता हो, मानसिक अभिरुचि हो, बुद्धि हो, रीजनिंग हो, आपको साथ ही प्रीवियस ईयर्स के आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे। 2018-19 के 5 साल पेपर भी हैं, जिसके जरिए आप अपनी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आप यहाँ पे पूरा सिलेबस देख सकते हैं, चाहे वो हिंदी हो, सामान्य ज्ञान, टोटल सिलेबस यहाँ पे आपको नवीन पाठ्यक्रम की तरफ से कवर किया गया। लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सबको ऑल द बेस्ट। चलिए अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या करेक्शन हो रहा है। पहले तो गलतियों के टाइप्स देखिए कि अभी आप क्या क्या सुधार सकते हैं। देखिए, दो ऑप्शंस हैं। एक तो ओटीपी का इशू काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो गया है। बहुत सारे साथियों का पेमेंट भी कट जा रहा है, पेमेंट कट जा रहा है और वो फॉर्म आगे प्रोसेस नहीं कर पा रहे। देखिए, जो पेमेंट कट जा रहा है और फिर भी आपका फॉर्म ओपन नहीं हो रहा, तो उसके लिए आप परेशान हैं, आपको टाइम लगता है, लेकिन वो पैसा आपको रिफंड आ जाता है। अगर आपका पेमेंट हो गया है और उसके बाद भी अगर आपका फॉर्म नहीं सबमिट हुआ है तो वो पैसा आपको रिफंड आ जाता है। तो आप दोबारा से पोर्टल खोल के दोबारा लॉगिन करके और दोबारा से अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, दोबारा से आप अपना फॉर्म भर लीजिए। ठीक है। करेक्शन को लेकर के जो गलतियां आप लोगों को बताइए, देखिए, सिग्नेचर, आधार कार्ड का नंबर अगर आपने जो डाला है, रजिस्ट्रेशन आईडी और रजिस्ट्रेशन पासवर्ड आप नहीं बदल सकते हैं। जिस नंबर से आपने लॉगिन किया है, जिस नंबर से आपने, जिस ईमेल आईडी से आपने रजिस्ट्रेशन किया है, उसे बदलने का आपके पास मौका नहीं होगा। करेक्शन में आपको ये नहीं मिलेगा। इसके अलावा जितने बॉक्सेस हैं जिसमें आपने डॉक्यूमेंट्स फिल किए हैं, चाहे वो आपका 10वीं 12वीं का मार्कशीट सर्टिफिकेट हो, या फिर आपका जाति प्रमाण पत्र हो, मूल निवास प्रमाण पत्र हो, प्रमाण पत्र हो, ये जितने प्रमाण पत्र में अपलोड कॉपी जो आपने कर दी है, जो सबमिट कर दिया है, उसमें करेक्शन के लिए आपको मौका मिल सकता है। तो आप लोग परेशान नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर इसको ये कहूँगा कि आप लोग इसको लेकर के अब रिलैक्स हो जाइए कि नहीं अब कोई भी गलती हो जाएगी। जो लोग आवेदन में गलती कर चुके हैं, मैं एक बार फिर से रिमाइंडर कर रहा हूं, वो तो ठीक है, अब उनकी गलती हो गई है। जो साथी अभी भी आवेदन कर रहे हैं, आवेदन में लगे हुए हैं, साथियों आपसे यही निवेदन है कि आप लोग सोच समझ करके ठीक तरीके से आवेदन को नोटिफिकेशन के हिसाब से कीजिएगा। जो बॉक्सेस आपके सामने हैं उसमें ठीक तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा। जो नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है, आधार कार्ड का नंबर डालना है, नीली पेन से आपको सिग्नेचर नहीं करना है। आपको सिग्नेचर जो है, हाँ, फोटो आप नहीं बदल सकते हैं।
जो मुझे जानकारी मिली है कि फ़ोटो बदलने का ऑप्शन आपके पास नहीं आएगा। सिग्नेचर आपको ब्लैक पेन से करना है। बहुत सारे साथियों का ये सवाल है कि फ़ोटो, जैसे कि मैंने आपको साफ साफ पहले ही बता दिया था कि देखिए फ़ोटो आपकी फ्रेश होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, आपके कान दिखने चाहिए, आपके आंखों पे चश्मा नहीं होना चाहिए, सर पे टोपी नहीं होनी चाहिए, एक फ्रेश फोटो होनी चाहिए। तो वो अगर आप लोगों ने करी है तो ठीक है, और नहीं तो अब जो फोटो है उसमें चेंजेस की संभावना नहीं है, उसके ऑप्शंस आपको नहीं मिलने वाले हैं, जो मुझे जानकारी मिली है। बाकी जो दस्तावेज संबंधी आप लोगों ने जो डॉक्यूमेंट गलत डाल दिया है, जो सिग्नेचर गलत डाल दिया है, उसको लेकर के करेक्शन का पोर्टल 2 दिन के लिए खुलेगा। लेकिन यहां पर एक बड़ी समस्या है, आप लोग ये याद रखिएगा कि 17 और 18 सिर्फ 2 ही दिन आपको करेक्शन के लिए मिल रहे हैं फिलहाल के तौर पे। हालांकि मुझे एक और सूचना है कि आवेदन की डेट बढ़ सकती है, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है भर्ती बोर्ड के ऊपर कि उसे एग्जाम जो है फरवरी में कंडक्ट करा ही लेना है। आचार संहिता लागू होने से पहले सारी प्रक्रिया पूरी हो जानी है आपकी। इसलिए जो है आप लोग गलतियां फॉर्म में कम से कम कीजिए, और जो साथी गलतियां कर चुके हैं ना, अब आप इस गलती की वजह से अपनी पढ़ाई कंप्रोमाइज़ मत कीजिए कि यार हमारा तो फॉर्म ही गलत हो गया, हम क्या करें। 17 और 18 में आपको पूरा का पूरा करेक्शन का पोर्टल खुलेगा। वहां पर आपको हर चीज़ बदलने का, सिर्फ आपका फ़ोटो, आपका मोबाइल नंबर और आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, ये 3 चीज़ें बदलने का आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। इसके अलावा कोई भी गलती, नाम में सुधार करना हो, आधार कार्ड में सुधार करना हो, डॉक्यूमेंट में सुधार करना हो, ये सारी चीज़ें आपको 17-18 में 2 दिन के लिए मिलेंगी, तो आप उस वक्त करेक्शन कर सकते हैं। मैं एक चीज़ और रिमाइंडर कर दूं कि ये पहली बार हुआ है करेक्शन का मौका, तो हो सकता है कि आपको वहां साइबर, मतलब आपका जो सर्वर है वो ठीक तरीके से काम ना करे, तो इसलिए आप जितनी जल्दी हो सके 17-18 में उतनी जल्दी अपने प्रयास को करके अपने डॉक्यूमेंट को ठीक तरीके से कर लें। किसी तरह की और आपको समस्या हो रही हो, कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों के लिए जानकारी लेकर के आ जाऊं। उम्मीद है जानकारी आपको मिल गई होगी। चैनल पर नए या पुराने साथी आज तक सब्सक्राइब नहीं किए, करके बने रहिएगा। मिलता हूं, प्रणाम।